हर साल गणतंत्र दिवस के परेड में जब भारतीय सेना के कदम ताल की गूंज कर्तव्य पथ पर सुनाई देती है, तब देश केवल एक सैन्य प्रदर्शन नहीं देखता, बल्कि अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मबल का जीवंत चित्र देखता है। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस परेड में एक नया नाम विशेष आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है और वो नाम है भैरव बटालियन। अब भैरव बटालियन केवल एक सैन्य यूनिट नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की बदलती सुरक्षा रणनीति, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और तकनीकी शक्ति का प्रतीक बनकर उभरा है। वहीं भारतीय थल सेना की ये नवगठित और अत्याधुनिक यूनिट इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार इसके जवान गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रहे हैं। ऐसे में ये एक औपचारिक भागीदारी होने के साथ ही देश के लिए ये संदेश है कि भारत की सुरक्षा संरचना अब पहले से अधिक तेज, सक्षम और रणनीतिक रूप से मजबूत हो चुकी है। दरअसल भैरव बटालियन भारतीय सेना की एक हाई इंटेंसिटी और स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स यूनिट है, जिसका उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि संकट को उभरने से पहले ही कुचल देना है। इसका नाम हिंदू पौराणिक परंपरा में वर्णित भगवान काल भैरव से प्रेरित है, जिन्हें शक्ति, साहस और दुष्ट शक्तियों के संहार का प्रतीक माना जाता है। ठीक उसी भाव के साथ भैरव बटालियन को भी कठोरतम परिस्थितियों में त्वरित, निर्णायक और सटीक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है। ये यूनिट आधुनिक हथियार, उन्नत निगरानी प्रणाली, आईईडी रोधी उपकरण और रैपिड रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी से लैस है। ये एक स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट फोर्स है जिसे आतंकवाद रोधी अभियानों और हाई रिस्क मिशनों में तैनाती के लिए विकसित किया गया है। इसके अलावा भैरव बटालियन का कार्य तंत्र पूरी तरह आधुनिक सैन्य सिद्धांतों पर आधारित है। इसके जवान हर समय स्टैंड बाई मोड में रहते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति, आतंकी हमले या बड़े संकट के समय मिनटों में कार्रवाई की जा सके। क्लोज क्वार्टर बैटल यानी संकीर्ण जगह, इमारत, भीड़भाड़ वाले इलाके या बंधक स्थितियों में ऑपरेशन चलाना इनकी प्रमुख विशेषज्ञता है। कमांडो स्तरीय प्रशिक्षण के तहत इन्हें पैराशूट जंप, नाइट ऑपरेशन, एंटी टेरर मिशन, हाई रिस्क एम्बुश और बम निष्क्रिय करने जैसे उन्नत तकनीकों में दक्ष बनाया जाता है। आधुनिक असॉल्ट राइफल, नाइट विजन डिवाइस, स्नाइपर सिस्टम, संचार इंटरसेप्शन और ड्रोन रोधी उपकरणों के साथ ये यूनिट किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। साथ ही विशेष परिस्थितियों में इसे वीवीआईपी सुरक्षा और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में भी तैनात किया जा सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बटालियन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल भैरव बटालियन के गठन की पृष्ठभूमि भारत के उभरते नए सुरक्षा खतरों से जुड़ी हुई है। साल 2025 में इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और उसी के साथ इस यूनिट को आकार देना शुरू किया गया, क्योंकि बीते वर्षों में शहरी आतंकवाद, आईडी विस्फोट, ड्रोन आधारित हमले और त्वरित कार्रवाई की जरूरत लगातार बढ़ती गई। ऐसे में पारंपरिक सुरक्षा बलों के साथ साथ ऐसी यूनिट की जरूरत महसूस की गई जो न केवल तेज हो, बल्कि तकनीकी रूप से भी अत्यंत सक्षम हो। इस खास बटालियन के निर्माण के पीछे 4 प्रमुख कारण रहे हैं: आतंकवाद विरोधी क्षमता को मजबूत करना, सेकेंडों में प्रतिक्रिया देने वाली यूनिट तैयार करना, ड्रोन और रिमोट एक्टिवेटेड आईईडी जैसे आधुनिक खतरों से निपटना और एनएसजी और अन्य केंद्रीय बलों को रणनीतिक समर्थन प्रदान करना। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो फिलहाल भारतीय सेना में लगभग 15 भैरव लाइट कमांडो बटालियन स्थापित हो चुकी है और भविष्य में इस संख्या को 25 तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। इन बटालियनों के जवानों का चयन सेना के भीतर से ही किया जाता है, विशेषकर इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और सिग्नल्स जैसे कॉम्बैट शाखाओं से, ताकि अनुभव और कौशल का सर्वोत्तम संयोजन तैयार हो सके। हालांकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था केवल सेना तक ही सीमित नहीं है। देश में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य स्तरीय सुरक्षा बलों की लगभग 700 बटालियनें कार्यरत हैं, जो आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और एनएसजी जैसे बल अलग अलग मोर्चों पर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, फिर चाहे वो सीमा सुरक्षा हो, आंतरिक कानून व्यवस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा या विशेष आतंकवाद रोधी ऑपरेशन। ऐसे में इन सभी बलों के साथ मिलकर भैरव बटालियन भारत की सुरक्षा क्षमता को एक नई ऊंचाई देती है। अब देखिए, भैरव बटालियन केवल एक नई सैन्य यूनिट नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत की सुरक्षा सोच का सशक्त प्रतीक है। यह उस भारत की तस्वीर पेश करती है जो चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलना चाहता है।
आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।